नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल P4 स्टडी पे। दोस्तों, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए। दोस्तों, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के सीरीज नंबर 4 है। यदि आप इससे पहला सीरीज नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, मैंने काफ़ी बेसिक से कवर किया है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा? दोस्तों, मैं यहाँ पे मिट्टी को M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बजरी को B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सीमेंट को C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला देखा जाए तो पहला बोल रहा है मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। तो मिट्टी और बजरी का अनुपात। उसके बाद बोला जा रहा है बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो बजरी का अनुपात 6 और सीमेंट का अनुपात 7, इस प्रकार। इसको हम क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पे देखिए सी के नीचे में जगह खाली है, तो इसके नीचे में हम क्या करेंगे, कुछ फिल करना रहता है नंबर। तो क्या फिल करेंगे, देखिए सी के बगल में जस्ट बगल में कौन सा नंबर आ रहा है, तो ये आ रहा है 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे 8। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह एम के नीचे में जगह खाली हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 फिल करेंगे। इसके बगल में क्या आ रहा है 6, तो यहाँ पे भी क्या हम फिल करेंगे 6। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 छक्के कितना हो जाएगा, 11 छक्के 66 हो जाएगा। 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, और 8 साते कितना हो जाएगा 56। और इसको बीच में अनुपात लिख देंगे। तो ये अनुपात किसका अनुपात आया, ये अनुपात आया मिट्टी बजरी और सीमेंट का जो अनुपात होगा ये हो जाएगा 66:48:56। तो लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मिट्टी और सीमेंट का अनुपात। तो पहला हो जाएगा मिट्टी का अनुपात और दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सीमेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 66:56। ये किसका अनुपात हो जाएगा, मिट्टी और सीमेंट का। तो यहाँ पे हम अनुपात में सबसे छोटी शक्ल लिया जाता है, तो सबसे छोटी हम इसको करेंगे 33 दूना कितना हो जाएगा 66, और 28 दूना कितना हो जाएगा 56। तो इसका करेक्ट अनुपात कितना आ जाएगा 33:28। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए बी तथा सी का योग 3800 है। यदि ए बी के 1/3 के बराबर हो और बी सी का 5वां भाग हो तो सी का मान क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी का जो योग है वो 3800 दिया हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए बी का 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बट्टे बी किसके बराबर है, 1/3 भाग के बराबर है। उसके बाद बोला जा रहा है कि बी सी का 5वां भाग है, यानी कि बी बट्टे सी बराबर कितना है, 1/5 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो 1 के बराबर है, यहाँ पे बी किसके बराबर है, 3 के बराबर, लेकिन यहाँ पे बी 1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, बी का जो मान है उसको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ गया 1 के बराबर, यानी कि 1 को हम क्या मान लेंगे x। बी कितने के बराबर आ गया, बी का मान आ गया 3, तो यहाँ पे मान लेंगे 3x, और सी को क्या मान लेंगे 15x। x क्यों मानेंगे, यहाँ पे HCF से क्या करेंगे मल्टीप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे HCF हमने किसको मान लिया है, x को। यहाँ पे हमें ए बी और सी का मान पता चल गया। उसके बाद बोला जा रहा है हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है। सी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी का वैल्यू हमें टोटल योग दिया हुआ है 3800, यानी कि x + 3x और +15x बराबर कितना दिया हुआ हमें, 3800 दिया हुआ। तो यहाँ पे 15x होगा यहाँ पे। तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और 1 19, यानी कि 19x बराबर कितना है हमारा 3800। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए 19 दूना कितना हो जाएगा 38, और उस पर 2 जीरो पुट कर देंगे, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 200। तो हमने
x का वैल्यू फाइंड कर लिया, हमसे पूछा क्या जा रहा था c का वैल्यू क्या होगा, c किसके बराबर है 15x के बराबर, और x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो मैं थोड़ा बोर्ड साफ करता हूँ। तो हमारा c का जो वैल्यू था कितना था 15x, और 15 गुने x का वैल्यू कितना था हमारा, x का वैल्यू हमारा निकला था 200। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 दूना 30 पे 2 जीरो, यानी कि c का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 3000। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सपोज यहाँ पे बोला जा रहा था c का वैल्यू निकालिए, अगर बोला जाता कि a का वैल्यू निकालिए तब क्या हो जाता, तो a का वैल्यू हमारा कितना आ रहा था, a का वैल्यू आ रहा था x, तो a का वैल्यू आ जाता हमारा कितना 200। अगर b का वैल्यू पूछता तो b का वैल्यू कितना आ रहा था हमारा, b का वैल्यू आ रहा था 3x, तो 3 गुने x कितना 200, तो मतलब 600 आ जाता बी का वैल्यू। ए का वैल्यू आ गया 200, और अगर हमें चेक लगाना है तो क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे, सी का वैल्यू आया 3000, बी का वैल्यू आया 600, तो 3600, और ए का वैल्यू आया 200 मतलब 3800, और टोटल हमें योग दिया हुआ था 3800 और हमें आ भी रहा 3800। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वैल्यू आया वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है, ए बी सी का एक साझेदारी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ए बी सी 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा सो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक का अनुपात कितना है 5, तो 5x मान लेंगे, दूसरे का कितना है 3x, और तीसरे का कितना है x, और तीनों का योग दिया हुआ है हमें 1,20,393 रुपये। यहाँ में हम क्या करेंगे, 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा हमें 1,20,393। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,20,393 को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग लगाने पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 13,377। अब भाग करके देख लीजिएगा। x का वैल्यू हमने क्या किया फाइंड कर लिया। x का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है b, और b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू था 3x के बराबर। मैं बोर्ड साफ करता हूँ, x का वैल्यू हमारा निकला है, x का वैल्यू निकला है हमारा 13,377, और b का हमसे पूछा जा रहा है तो b का वैल्यू कितना था 3x के बराबर। तो 3 और गुने कितना कर देंगे x बराबर कितना है हमारा 13,377। मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो हमारा वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 40,131। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, यदि 18x और 72 एक क्रमागत अनुपात यानी कि कॉन्जिक्यूटिव रेशियो में है तो x ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन क्या कर रहा है ये लैंग्वेज के थ्रू फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्रमागत अनुपात का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 18 है तो 18 लिखेंगे, उसके बाद क्या है x, तो इसके नीचे में क्या लिख देंगे x, और बराबर लिखेंगे, फिर से x लिखेंगे, और उसके नीचे में कितना है 72। और इसको मैथ में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और 72 को 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 और गुने 18, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1296 के बराबर। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में जाएगा स्क्वायर, तो 1296, और 1296 का रूट कितना हो जाता है 36। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 36। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है 36। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है, दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या क्या है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली संख्या को हम 19x मान लेंगे और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 26x। 19 और 26 में छोटी संख्या क्या है, तो 19 छोटी है और बड़ी कौन सा है, 26। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो छोटी संख्या है उसमें 2 जोड़ना है। तो छोटी संख्या 19 है, इसमें हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। यहाँ पे अनुपात और बराबर, जब 2 जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, अनुपात हो रहा है 3:4। तो यहाँ पे 3:4। देखिए इधर हो गया LHS, इधर क्या हो गया RHS। तो हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने के लिए इधर देखिए 19x और 26x दोनों में से बड़ा कौन सा है, 26x क्या है, बड़ा है, 19x क्या है, छोटा है। इधर RHS का मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 क्या है, छोटा है, और 4 क्या है, बड़ा है। तो LHS में जो छोटा है वो RHS वाला बड़ा वाला से क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 19x अब +2, इधर क्या क्या है, ये छोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बीच में बराबर देंगे और 26x को गुना करेंगे 3 से। देखिए 19 चौके कितना हो जाता है, 76, और x प्लस 4 दूना 8 और बराबर कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 और 3 कितना 78x के। x वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे और जो नंबर है उसको एक साइड कर लेंगे। तो 76 को बराबर के उस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, और 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 यानी कि 4। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू फाइंड कर लिया। उसके बाद x बराबर हमारा आ गया 4। हमसे पूछा क्या जा रहा था कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 19 क्या है, छोटी संख्या है, और 26 क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या को हमने क्या माना था, 26x। यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर हमारा आया था 4, और बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या है 26x। तो 26 और गुने कितना, x बराबर 4 है, तो कितना हो जाएगा, 26 चौके कितना होता है, 104। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 104, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाइए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।